नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। अच्छी खबर, सच्ची खबर की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट की, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान टैक्स के नए स्लैब का ऐलान किया और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख तक की आय होने पर कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। आम बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई। टैक्स पेपर्स को जिस पल का बरसों से इंतजार था, वो पल आखिरकार साकार होता दिख रहा है। देखिए, पिछले 8 साल तक लगातार फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट देती रही हैं। इस बजट के अंदर उन्होंने ऐसा धमाका किया है कि कंप्लीट बजट को मैं ये कहूंगा, ये मिडिल क्लास के लिए ओरिएंटेड बजट है। उन्हीं को देख के बनाया गया और इसका जो मेजर बेनिफिट है, आप ये देखिए कि जो उनकी बजट स्पीच के अंदर उन्होंने जो दिया है, उसमें 20 लाख रुपए के ऊपर जो है इनकम है अगर आपकी, तो 90,000 रुपए का जो है टैक्स की रिबेट है। मैं भी इस बजट से सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो रिबेट सरकार ने दी है, आजकल हर आदमी ये कहता है ये चीज महंगी है, वो चीज महंगी है, तो रिबेट से कहीं ना कहीं सबको राहत मिली है और हमारे भी कम से कम 80 से 90,000 का टैक्स बच रहा है। तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी हैप्पी। अभी भी अगर बजट के बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली या सोशल सर्कल में डिस्कशन होती थी, तो हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कंप्लेंट रहती थी कि दे हैव ऑलवेज बीन निग्लेक्टेड। बट फॉर्चुनेटली ऐसे ही, जैसा कि सर ने कहा कि 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली, बिकॉज वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट। हालांकि ठीक है कि इसको दोनों एंगल से जरूर देखा जाएगा कि इलेक्शंस आ रहे हैं, जस्ट बिफोर इलेक्शंस दे हैव डन दिस, बट इलेक्शन तो सिर्फ दिल्ली में है ना, एंड बजट तो सभी के लिए है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब 12 साल तक की सालाना आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स स्लैब में सरकार की ओर से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, यानी कुल 12 लाख टैक्स फ्री में 75,000 की रियायत जोड़ दें तो ये 12,75,000 हो जाता है, यानी 12,75,000 तक टैक्स फ्री। लेकिन अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 12,75,000 से 1 रुपए भी ज्यादा है, तो आप अलग टैक्स स्लैब में आएंगे। तब आपको 12 लाख की कमाई वालों को मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी आय 13,75,000 है, तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आपकी बची हुई 13 लाख के टैक्सेबल इनकम पर कितना टैक्स बनेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। नए टैक्स रजीम में पहले 4 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए की टैक्स स्लैब इनकम पर 5% टैक्स लगेगा, यानी 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स हुआ 20,000 रुपए। फिर 8 लाख से 12 लाख रुपए तक टैक्स दर है 10%। इस ब्रैकेट में आने वाले 4 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्स बनेगा 40,000 रुपए। बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स स्लैब बनेगा 15,000 रुपए। इस तरह से 13 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर 75,000 रुपए का टैक्स लगेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 13,75,000 की टैक्सेबल इनकम पर आपको पिछले साल तक कितना टैक्स देना पड़ता था। पिछले साल तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए था, यानी टैक्सेबल इनकम 13,25,000 हुई। पिछले साल तक 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स था, यानी 20,000 का टैक्स बनता था। इसके बाद से 7 से 10 लाख रुपए पर 10% टैक्स था, यानी 30,000 का टैक्स बनता था। इसके बाद से 10 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स था, यानी 2 लाख पर 30,000 का टैक्स लगता था। इसके बाद के 12 से 13 लाख 25,000 के टैक्सेबल इनकम पर 20% टैक्स लगता था, यानी 25,000 रुपए टैक्स लगता था, यानी 13,75,000 रुपए के टैक्सेबल इनकम पर पिछले साल तक 1,05,000 तक का टैक्स देना होता था। यानी पिछले साल के मुकाबले अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 13,75,000 रुपए है, तो आपके टैक्स में करीब 30,000 रुपए सालाना फायदा होगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2025 से 26 में सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स में राहत का ऐलान किया है। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2025-2026 का आम बजट आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस लगातार 8वें बजट में की गई घोषणा से देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों और मध्य वर्ग को एक बड़ी गुड न्यूज दी। उन्होंने एक तरफ इनकम टैक्स में खास छूट का ऐलान किया तो साथ ही साथ कई और ऐसी घोषणाएं भी की जिनसे देश के आम आदमी को काफी फायदा हो सकता है। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. 2025 से 26 का आम बजट आम लोगों के लिए खास तौर से खुशियां लेकर आया है। बजट से पहले देश भर की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई थी और सभी को उम्मीद थी कि इस बार कुछ न कुछ ऐसा ऐलान होगा जिससे विशेष रूप से नौकरी पेशा मध्य वर्ग को राहत मिले। तो वित्त मंत्री ने जब बजट भाषण में अपना पिटारा खोला तो सबसे बड़ी सौगात से पर्दा हट गया। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में शानदार राहत देने का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सालाना 12 लाख रुपए तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सालाना 12,75,000 रुपए की आमदनी वालों को आयकर से छूट मिल गई है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. इतना ही नहीं, इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से और भी ढेर सारे तोहफे बाहर आए हैं जिनसे न केवल आम नौकरी पेशा मध्य वर्ग बल्कि देश और समाज के दूसरे तबकों को भी काफी फायदा होने जा रहा है। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। टीडीएस अब सिर्फ बिना पैन वालों पर ही काटा जाएगा। बजट में अगस्त 2024 या इसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना एनएसएस खातों से निकासी पर टैक्स से छूट देने का ऐलान किया गया है। सबकी निगाहें इस बात पर रहती हैं कि बजट में कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी। तो आपको बता दें, वित्त मंत्री ने कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। इसके कारण जो चीजें सस्ती होंगी उनमें शामिल है भी मेहरबान दिखी।
उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ने के लिए फोकस रहेगा। उन्होंने कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल के मिशन की घोषणा की ताकि देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत हो। साथ ही उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए सस्ते लोन और स्टार्टअप का बजट बढ़ाने का भी ऐलान किया। तो साथ ही IIT में और मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ाने की घोषणा भी की। वहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदमताल करने के लिए 500 करोड़ की लागत से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा की ताकि देश हर क्षेत्र में आगे बढ़े। Income of 12 lakh rupees. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं महाकुंभ की, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में संगम तट पर तीसरे स्नान की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मौनी अमावस्या पर जो गलतियां हुई उनसे सबक लेते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और माना जा रहा है कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले पवित्र स्नान में करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तीर्थराज प्रयागराज, जहां आस्था और भक्ति का सागर हिलोरे मार रहा है, जहां श्रद्धा और आध्यात्म का समागम है, जहां सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला सजा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान की तैयारियां अब जोर शोर से जारी हैं। महाकुंभ में वसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान होना है और उससे पहले तैयारी दुरुस्त है। 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान यानी बसंत पंचमी के स्नान के लिए कई तरह की अतिरिक्त तैयारियां और एहतियाती तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पॉन्टून पुल के रेलिंग पर पहले जहां ये तार लगे हुए थे, अब यहां जाली लगाई जा रही है ताकि अगर भीड़ का प्रेशर भी हो तो लोगों का नुकसान होने से बचाया जा सके, गंगा की धार में उनको कोई नुकसान ना हो। लिहाजा ये कर्मचारी लगे हुए हैं और 3 तारीख से पहले तक सभी पॉन्टून पुलों पर इस तरह की जाली लगा दी जाएगी ताकि विशेष एहतियात रखा जा सके। और एहतियात ही बचाव का दूसरा नाम है। कुछ होने के बाद अगर आप करते हैं, उससे बढ़िया कि पहले ही इंतजाम कर लिए जाएं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे कि अमृत स्नान की राह में किसी भी तरह का रोड़ा अब ना हो। कहते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। अब ये तय है कि उतनी भीड़ तो नहीं होगी जितनी मौनी अमावस्या के स्नान के दिन हुई थी, लेकिन फिर भी नया प्रशासन है, प्रशासन ने नए प्रबंधक और नया प्रबंधन किया है, तो जाहिर व्यवस्था में कुछ तो नहीं होंगी, कुछ तो एहतियाती होंगी। वो इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिनमें पॉन्टून पुल खोलना, लोगों की आवाजाही को सुचारू रखना, इन सारी चीजों पर प्रशासन ने ध्यान दिया है। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को बदला गया है। जगह जगह एम्बुलेंस तैनात है और पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की मदद करते नजर आ रहे हैं। उन्हें जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है और फिर बारी बारी से जत्थों में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि भीड़ का जमावड़ा न हो और सभी श्रद्धालुओं की कुंभ यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं या संगम की ओर जा रहे हैं, उन्हें समझाकर लाइन में भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर लाउड हेलर के जरिए देखिए किस तरह से लोगों को अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने लाइन में ही चले। जाहिर सी बात है, वसंत पंचमी जो है वो आने वाली है। मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ और उसके बाद हुई घटना को देखने के बाद आपको हम बता दें कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो और तैनात कर दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों को भी अलग से सहूलियत दी जा रही है। जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस, उनको भी तैनात किया जा रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में आस्था का वसंत छाया है। हर तरफ भक्ति की बहार है। करोड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं।
आस्था के महामंच पर भक्ति, विश्वास और परंपरा की त्रिवेणी निर्बाध बहती रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आसमान पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, तो जमीन पर पुलिसकर्मी दिन रात गश्त कर रहे हैं। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं खेलों के महाकुंभ यानी कि ग्रामीण ओलंपिक की। खेलों का ये मेला पंजाब के किला रायपुर में सजा हुआ है, जहां पर एक से बढ़कर एक अनोखे खेलों का आयोजन हो रहा है। ग्रामीण ओलंपिक के तीसरे दिन अनोखी ट्रैक्टर ट्रॉली रेस का आयोजन हुआ और इस अनोखी रेस में ट्रैक्टर ट्रॉली को उल्टा दौड़ाया जाता है। कैसे, देखिए। रायपुर ओलंपिक में जो हम गेम्स आपको दिखा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि शुद्ध देसी ओलंपिक है, अब शुद्ध देसी ओलंपिक में टिपिकल देसी जो यहाँ का उसको एक गेम में तब्दील कर दिया गया, वो आपको दिखाते हैं। गिरीश दिखाइए, ये पूरा ट्रैक बना हुआ है और ये ट्रैक आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा। ये जो ट्रैक है ये क्यों बनाया गया, ये देखिए। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल आपके किसी टिपिकल खेल ग्राउंड से अलग इस गेम को खेला जा रहा है। ये गांव के खेत हैं जिसको खाली करवाया गया, जमीन को थोड़ा सा सेटल किया गया और फिर उसके बाद ये फिनिश लाइन है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है। तो शुरुआत कहाँ से होनी ये बता दे, खत्म तो यहाँ पे होना है लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी। ये है ट्रॉली रिवर्स गेम और ये ट्रॉली रिवर्स गेम है क्या, कैसे इसमें विजेता की घोषणा होगी, आइए हम जानते हैं। ये कैसे इंट्रोड्यूस किया आपने और क्यों किया इंट्रोड्यूस इसको? मैडम, इंट्रोड्यूस हमने नहीं किया, ये हमारे किसान भाई, हमारे जट्टों की खिलौने हैं ट्रैक्टर ट्रॉली। इसके साथ हम सारा दिन काम करते हैं तो उसमें से ही हम अपना खेल का जरिया बना लेते हैं। और अब नियम क्या है इस खेल का? ये नियम बड़े सिंपल हैं जी। कुछ चीजें जोश वाली होती हैं और कुछ होश वाली, और कुछ जोश और होश दोनों वाली। ये है स्किल, रिवर्स करना ट्रॉली को। अगर कभी किसी ने किया हो, कार रिवर्स करनी मुश्किल का काम है, ट्रॉली को रिवर्स करना बहुत मुश्किल का काम है। ये आपके सामने हीट्स लग रही हैं, अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे। एक ही ट्रैक्टर होगा और एक ही ट्रॉली होगी, सबके लिए नया ट्रैक्टर और नई ट्रॉली है ये। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? इस टाइम तक मेरे ख्याल से 15-16 पार्टिसिपेंट्स तो ऑलरेडी हैं, टाइज बढ़ रही हैं। ये थोड़ा सेल्फ ऑटोमेटेड काम चलता है यहाँ पे। रूल्स बड़े सिंपल से हैं, आगे ट्रॉली लगेगी, स्टार्ट लाइन से रिवर्स करना शुरू होगा और इन दोनों लाइन, व्हाइट लाइन पे अगर टायर चला जाता है तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और चलिए रुमाल दे दिया है, यानी कि अब स्टार्ट हो गई है पूरी रेस। और देखिए विसल के साथ ही अब ये देखना है कि दोनों लाइंस के बीच में ही रहनी चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और लाइन क्रॉस करते ही कितना टाइम हुआ है ये जरूर देखने वाली बात होगी। हाँ जी, कितना? 10 सेकेंड 50 पॉइंट। 50 पॉइंट, हाँ जी, 10 सेकेंड 50, ओके। 10:50 टाइमर एक बार देख लीजिए। 10:50 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? जसवीर सिंह। टोटल 15, जसवीर सिंह। टोटल 15 कंटेस्टेंट, पहला डन। 10:50। चलिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट रेडी है। रुमाल गिर चुका है। नाउ द सेकंड कंटेस्टेंट। रूल्स बिल्कुल वही है कि लाइन के बीच में ही रहना चाहिए। सबसे पहले ये देखना होगा कि, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो गए हैं डिस्क्वालीफाई क्योंकि इनके टायर टच किए हैं लाइन के साथ। नंबर 2 कंटेस्टेंट डिस्क्वालीफाई। ये डिस्क्वालीफाई होंगे? जी मैडम, डिस्क्वालीफाई हो गए। उन्होंने रेस छोड़ दी तभी बीच में ही, जैसे ही टायर पे लाइन पे टायर गया ट्रैक्टर का, उथे ही रुक गया। हम लोग कभी ये सोच नहीं सकते कि ट्रैक्टर ट्रॉली से भी कोई रेस होगी। हालांकि स्टंट्स बड़े सारे हमने देखे हैं लेकिन उसकी कोई रेस हमने ऐसे देखी नहीं है। रिवर्स ट्रॉली रेस आपको हम जो दिखा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 3 जा चुके हैं, चौथे कंटेस्टेंट है ये और टोटल 15 कंटेस्टेंट। स्पीड बहुत मायने रखती है, उसके अलावा आपका संतुलन बहुत मायने रखता है। आप किस तरीके से, देखिए वो सफेद झंडी गिरेगी और वहां से शुरुआत होगी 4th कंटेस्टेंट की ट्रॉली रिवर्स की गेम की। स्पीड, संतुलन बहुत मायने रखता है क्योंकि दोनों जो सफेद लाइनें वाली, दोनों सफेद लाइनों के बीच में ही इनको आना है। और देखना ये है, अभी तक ये बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। स्पीड थोड़ी सी तेज, ओह नो, देखिए ये जोखिम भरा हो सकता था क्योंकि लास्ट में जोखिम भरा इसलिए हो सकता था क्योंकि लास्ट में बहुत सारे लोग खड़े थे और ट्रॉली एकदम रिवर्स हो गई। ये बहुत मुश्किल और बहुत कठिन वाला ये गेम है। तो जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।